एक बार बोला, उस सेंटेंस में थोड़े से वर्ड चेंज कर दें, जैसे कि आपके पैर ढीले हो रहे हैं, पैर और ज्यादा ढीले हो रहे हैं, पैर बहुत ढीले हो रहे हैं, पैर पूरी तरह से ढीले हो रहे हैं। ठीक है, ये सजेशन देने हैं। और एक सजेशन और दूसरा सजेशन है, उसमें 3 सेकंड का गैप आना जरूरी है। जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, फास्ट नहीं बोलना है, क्योंकि मन आधा पकड़ेगा आधा पीछे रह जाएगा। तो धीरे और शुद्ध बोलना है, क्लियर बोलना है। यहां पर जो स्क्रिप्टेड होते हैं ना, जो अच्छा सुंदर बोलते हैं, वहां पर वो मन ज्यादा डीप चला जाता है, क्योंकि वो बढ़िया समझ आ रहा है ना पूरी बातें। तो धीरे बोलना है, फास्ट नहीं बोलना। जो धीरे या तेज आवाज में जब स्टेज हिप्नोसिस होता है ना, उसी में बोलने की जरूरत है। जो ये जो होता है ना थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए, इसमें पैसिव भी बोलना है। इसमें समझे नहीं सर। जैसे स्टेज पर करते हैं तो दमदार आवाज, एक ऑथोरिटेरियन आवाज, एक कमांडिंग, जैसे कमांडर होता है, हिटलर होता है, कोई नेता होता है, वो बोलता है ऐसी आवाज जबरदस्त। जैसे आपने मेरे वीडियो देखे होंगे स्कूल वाले, उसमें वो कमांडिंग है। और जो थेरेपी कर रहे होते हैं, कोई ट्रोमा हील करना, कोई भी पर्पज है, उसमें जैसे इस माहौल में करते हैं तो आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे से, जब अभी बोले थे ऐसे। इस वॉइस मॉड्यूलेशन की इसके लिए कोई प्रैक्टिस है? इसके लिए देखो, एक तो ये ध्यान रखनी है कि हर बंदे की आवाज हिप्नोटिक की आवाज होती है। आपको स्पेशल कोई आवाज नहीं बनानी है, जो आपकी नेचुरल आवाज है उसी पर भरोसा रखना है। किसी की कॉपी नहीं करना है, बस मॉड्यूलेशन करना है। ये है कि एक पिच होती है, ट्यून होती है, वो ट्यून स्लो रहनी है। ट्यून इतनी ना हो कि वो बंदे को जगा दे, उत्तेजित कर दे। उत्तेजना तो हमने कम करनी है ना, उत्तेजना उसकी समाप्त कर दे। ऐसी सॉफ्ट एक तो सॉफ्ट म्यूजिक होता है, एक हार्ड म्यूजिक होता है। तो जो सॉफ्ट आवाज, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, ऐसा ना कि दिल पर घाव कर दे, कर्कशता ना हो। वो तब वो अलग चीजें होती है। कर्कशता तो जब किसी के अंदर गुस्सा जगाना होता है, अब वो भी एक तरीका होता है। हाँ, वो किसी में गुस्सा करना, किसी को थेरेपी करके गुस्सा बाहर निकालना है, उसको रुलाना है तो उस रोने वाला, वो तो अलग अलग वो चेंज हो गई, मॉड्यूलेशन आता है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो प्रोसेस है उसमें सॉफ्ट आवाज, जैसे म्यूजिक वालों को तो पता ही होता है, इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबको ये चीजें तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो ये आई गेजिंग मेथड क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट? आज क्या है कि मैं टॉपिक क्लियर कर दूं, फिर आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये नहीं है कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, ऐसे नहीं है। फिर मैं देखूंगा ना भी आप कहां सही कर रहे हो, फिर आप प्रोसेस मैं कह दूंगा भी ओके है, तो फिर आपने अप्लाई करना है दूसरे पर, अभी नहीं। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसे तो मैं बता के भाषण दे के भेज दूं तो आप कहोगे वाह जी वाह सब कुछ बढ़िया है। तो प्रैक्टिस आप करोगे ना, तब पता चलेगा कि सुनने में तो सही लगता है हम कर लेंगे, जब यहाँ करने आते हैं तब पता ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहा क्या कर, क्या करूं। 1 मिनट के बाद सर क्या बोलूं? थोड़ा सा बोल दो। हाँ, अरे आप बाहर जाके सुनो। ठीक है, हाँ, मैं बाद में करते हैं, बाद में कभी क्लास में हूँ, ठीक है, फ्री होके करता हूँ कॉल। तो दूसरा मेथड है आई फिक्सिएशन। इसमें आईज आंखों में देख के कर रहे हैं। दूसरा आईज फिक्सिएशन, कि उसकी आंखों को ना किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर दो। जैसे आप लड़की है या कोई ऐसे है, किसी को कुछ भी आप नहीं करना चाहते तो फिक्स कर दो। आप जैसे सामने बस इतना ध्यान रखना है कि जो उसकी आई लेवल है उससे 60 डिग्री या 45 डिग्री वो पॉइंट ऊपर हो, भी आंखों का जो लेवल है उससे नीचे ना हो, जो फिक्स कर रहे हो उसके ऊपर हो। जब आप भी किसी की आंखों में देखो तो उसकी हाइट आपसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भी हाइट उसकी ज्यादा है तो आप या तो ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाओ या उसको बैठा दो। अच्छा नहीं, आप ऐसे कर रहे हो, वो नीचे कर रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा, आप ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। और जब भी आई गेजिंग करते हैं तो इसमें आंखें खुद नहीं झपकनी होती। आप तो कह रहे हो कि आंखें मत झपको, और खुद बंदा जब ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उसके अचेतन मन में हो जाती तो कैसे करेंगे, तो हो जाती आंख में। तो आपने आई गेजिंग वो ये नहीं करना ना,
या फिर त्राटक से, वो त्राटक का रोल आता है। आइज वाला नहीं करेंगे। हाँ, और बहुत सारे तरीके, जरूरी थोड़ी आइज का ही करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ भी, लोग वीडियोज में ऐसा करते हैं ना, इसलिए कि एक तरीका होता है। ये फास्ट में भी जो ये फास्ट करके दिखा दिया, इसको स्लो, आपने आईज को, आंखें बंद हो गई, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद रिलैक्सेशन प्रोसेस शुरू करनी है जो आगे आएगी। तो इसके बाद मैंने ये हाथों को कर दिया, ये इतने जल्दी नहीं करना, क्योंकि अभी उसका वो ट्रांस क्रिएट ही नहीं हो तो नीचे कर देगा, फिर आप सोचो कि गड़बड़ हो गई। तो वो तब भी करना है जब उसकी ट्रांस अवस्था आ जाए। ये ट्रांस में ही चीजें काम करती हैं, या बिना ट्रांस में ये लॉक होना, ये फिक्सिएट होना, ये आवाजें सुनाना या कुछ भी करना, वो पॉसिबल नहीं होता ना। ठीक है, तो ये है आईज फिक्सिएशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने कोई शीशे के ऊपर बिंदी लगा दी, ये चमकदार चीजें होती है ना, उनमें ज्यादा होता है। आजकल तो सबके पास ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन रख दो ऐसे, टॉर्च जला के उसकी टॉर्च जलाई और मोबाइल रख दिया, और अब कहो कि इसके ऊपर फोकस करें बिना पलक झपके, और साथ के साथ आईज भारी हो रही हैं। ये सजेशन में अगर चाहोगे तो मैं वो लिखवा दूंगा या बोल दूंगा, रिकॉर्डिंग कर लेना फोन में, वो आपने करने हैं कि उसको थकाना है, उसकी आंखों को थकाना है, भारी हो रही हैं, थक रही हैं। और सजेशन आपने प्रेजेंट मोमेंट में देने हैं, ये याद रखना है बस, कि सारे सजेशन जो ये प्रोसेस में हैं, ये वर्तमान जो सेंटेंस है उसमें चलने। आंखें भारी हो चुकी हैं ये नहीं कह सकते, आंखें भारी हो जाएंगी ये भी नहीं कह सकते, आंखें भारी हो रही है कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। क्या समझे? पर हो गई है सर, ये बोल सकते ना, ये ये बाद में बोल सकते, जब आंखें भारी हो जाएं ये बोल सकते बाद में, लेकिन आपने इन चीजों से बचना है। 3 4 5 के रिपीटेशन के बाद ये क्या कि जब तक बंद ना हो जाए ना, क्योंकि फिर ना उसके अंदर क्या कि हम लॉजिकल पार्ट को एक्टिव मैसेज दे देते हैं, वो चेक करने लग जाएगा भारी हुई है कि नहीं, तो वहां पर बैरियर क्रिएट आना हो जाता है। भी उसको मन को जगह ही मत दो भी वो चेक करने लगे कि जैसे मेरे हाथ भारी हुए हैं नहीं, वो कहते हैं हाथ भारी हो गए हैं, हुए तो नहीं, तो खराब हो गया ना। वो हो रहे हैं तो वो कहता हो रहे होंगे भी, थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है, तो वो प्रोसेस में शामिल हो रहा है ना। तो इसीलिए ये वैज्ञानिकों ने ये चीजें बनाई हैं। तो आईज फिक्स करा दीजिए, कोई भी लाइट, या लोग त्राटक या कोई भी चमकदार चीज या कोई स्पाइरल सा रखते हैं, वो मिल जाता है ऑनलाइन भी, तो वो घूमता रहता है, उस पर फिक्सेट कराते हैं, फिर पास में बैठ के सजेशन दे रहे हैं, सजेशन देते जा रहे हैं। जब उसकी आंखें ऐसे झपकाने से लगे, उसी समय आपने आंखें बंद करवा देनी है और आगे प्रोसेस शुरू कर देना है। इसका फिक्सेशन का इतना ही है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देते हैं, उससे सजेस्टिबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, ओके। और उसके बाद रेज्ड आर्म टेक्निक, वो क्या है कि आपने ऐसे करना है कि ये जो लिटाया हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कि ये हाथ इस पॉइंट पर आपने देखना है, इसको ऊपर रखना है थोड़ा सा, इस आंखों के लेवल से, पूरा ध्यान इसी के ऊपर है, इस भाग के ऊपर। ये सेल्फ हिप्नोसिस में भी होता है, इसमें भी आए, इसके ऊपर पूरा ध्यान बिना पलक झपके। नहीं, ये वो टीचर का हाथ है कि जहाँ वो खुद सब्जेक्ट का? खुद का। तो वो रख पाएगा जब तक उसको हम लॉक नहीं करते इतना लंबा समय? वो रख पाएगा ना, उसको थकाना ही तो है। नहीं, वो तो आम थकेगी ना, थकाना तो माइंड है। हाँ, माइंड थकाना है, लेकिन सिग्नल उसमें जाएगा, तो उसको कभी देखता रहे, क्योंकि उसका ध्यान इस पर है, तो आर्म पर ध्यान कम हो जाएगा, तो ब्रेन उसको ज्यादा पकड़ता है। तो इतना ज्यादा देर नहीं रखना है, कुछ ही मिनटों का ये प्रोसेस होता है। यहाँ देख रहे हो, टकटकी लगाकर देख रहे हो, तो अब सजेशन देते जाना है कि आंखें भारी, अब उंगली नजदीक आ रही है, अब इसमें मैग्नेटिक पावर, उंगली और ज्यादा नजदीक आती जा रही है, आपकी उंगली और ज्यादा नजदीक, हाथ नजदीक, हाथ मुड़ता जा रहा है, हाथ और ज्यादा तेज गति से मुड़ता जा रहा है, और ज्यादा तेज गति से मुड़ता जा रहा है। अब सजेशन देते जाने होंगे जब तक हाथ उंगली टच ना हो जाए, तब तक ही सजेशन देते रहो बार बार। तो सर, आपने एक सजेशन दिया कि आपने आंखें नहीं झपकनी। हाँ, तो क्या जो सब्जेक्ट है वो, अगर वो उसको अभ्यास नहीं है नाटक का,
तो कितना समय तक रख पाएगा? वो ज्यादा समय नहीं रख पाएगा। उसको तो टका ही। करना ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट नहीं, वो तो जो हिप्नोटिस्ट की बात कर रहे हो सब्जेक्ट की, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसको हम हिप्नोसिस से करवा रहे हैं। हाँ तो उसको तो अभ्यास नहीं, वो तो झपक रहा है तो अच्छी बात है ना। नहीं भाई, आपने जैसे इनको कहा कि आंखें हाँ नहीं झपकनी है, आप एक तो आपने अपने बारे कहा कि भी जो कर रहा है गाइड उसने नहीं झपकनी। हाँ, उसने नहीं झपकनी, वो झपक सकता है, वो तो झपकेगा ना, जब ये थकान होगी तो झपकेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आंसू भी आने लग जाएंगे। अगर उसको भी कह रही है तुम नहीं करोगे तो फिर तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगी, वो ना, तो उनको तो करने देना है। उसका माइंड हो जाएगा, बिजी हो जाएगा इस तरफ ही कि मैंने नहीं करना, मैंने नहीं एजुकेट करनी। मैं पूरी बात आप समझे नहीं, आज मैं नहीं समझ पा रहा, दोबारा बताना। नहीं जब अगर हम उसको कहेंगे कि तुमने नहीं झपकनी, जैसे आपने क्लियर कहता भी उसको नहीं रोकना, हाँ मान लो अगर आप उसको कह देते तो उसका माइंड वही आ जाएगा ना कि उसकी आंखें झपकना चाहेगी क्योंकि नेचुरल है। हाँ। कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं झपकना है, नहीं हाँ, झपकना है। हाँ, तो कॉन्शियस माइंड तो फिर एक्टिव हो गया ना, एक्टिव हो गया, लेकिन वो थक जाएगा ना, थकाना है उसको, क्योंकि वो जो स्वाभाविक क्रिया हैं उनको उसका फिर ये हो सकता है कि सर कभी जब तक तुम रख सकते हो रखो, जब तक रख सकते हो, या ऐसा कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ वो भी कह सकते कोई हो। कोशिश करेगा उसका वॉलंटरी होगा हाँ वॉलंटरी होगा। और उसमें क्या है कि झपक रहा है तो कहना भी खुली रखो, क्योंकि उसमें क्या है कि वुमन कहे यार झपक रहा है तो वो सरेंडर होता जा रहा है ना, तो वो सरेंडर होता जा रहा है। फिर जब ज्यादा झपकने लगना जाए तब आपने वो कमांड देखी यहाँ या जो भी है कि अब आंखें क्लोज। हर आदमी का डिफरेंट टाइम है, धीरे धीरे जहां तक आते हैं टाइम लग तो अब जाएगा। उसको लगेगा यार थक रहे हैं, अब तो ये तो बंदा है, ये मान ही नहीं रहा है, ये तो बोलता ही जा रहा है, तो चेतन मन कहेगा यार लगा देना। हाँ तो लगा देगा, तो बात खत्म करो और बात खत्म करो। तो यही तो हमें चाहिए ना, वो सरेंडर करे, कि वो रेजिस्टेंस हटाए ना मन से, वो कहे यार अब तुम कहते हो जो सही है, अब ये भी भारी हो रहा है, ये रखना, ये पलक नहीं झपकने दे रहा है, ये तो भाई मुश्किल होता जा रहा है, तो मुश्किल होता जा रहा है, तो वो कहेगा अब ये जो कहता है वही समझ लो। उसको ये अगर आगे आगे के बारे में कमांड ही ना दे, झपकना के नहीं झपकना, उसको छोड़ दे उसके वॉलंटरीनेस पे। हाँ छोड़ दोगे तो क्या झपकेगा ना, तो उसमें वो थकान नहीं आएगी, आंखों में पलकों में भारीपन या थकान महसूस नहीं होगी, वो कंसंट्रेशन बनेगी नहीं। जब वो टकटकी लगा के देखा तभी, क्योंकि बाकी चीजों से ध्यान उसका हट जाएगा ना, क्योंकि उसका तो ध्यान सारा ऊर्जा उसी पे है कि पलके नहीं झपकनी और देखना है। अब वो पलके झपक रहा है तो उसका कंसंट्रेशन हमारी वीक रह जाएगी उसकी। ये फिर मेरा सवाल वही खड़ा हो गया। हाँ। एक नया आदमी है, वो ज्यादा समय नहीं रख सकता, रखना ही नहीं है, उसको रखने देना ही नहीं, अच्छी बात है ना। नहीं सर मैं सॉरी, मेनू क्लियर नहीं हो रहा। आप उसको चाहे वो 50 सेकंड में वो झपकने लग जाए तो 50 सेकंड बहुत है, बस उसकी आंखें क्लोज करा दो। 50 सेकंड तो बहुत है, वो नहीं हाँ, जितनी भी सबका जरूरी है, या आपके कहने के बावजूद भी वो आंखें नहीं खुली रख पा रहे, तो यही तो हम चाहते हैं, तो उसकी आंखें बंद करा के और फिर प्रोसेस शुरू। सर वो आंखें खुली नहीं रख पा रहा, वो इस वजह से नहीं कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है। हाँ, हाँ। वो एक बायोलॉजिकल है बॉडी का, कि हमें आंखों को साफ करने के लिए इसको ब्लिंक करना पड़ रहा है। हाँ। तो वो एक बायोलॉजी के प्रोसेस में जा रहा है, हिप्नोटिक वजह की नहीं, वजह से नहीं कर रहा वो ब्लिंक। वो क्या है कि ये बायोलॉजिकल तो है ही है, साथ में साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही जुड़ी हुई है जी। तो उसमें मैसेज तो जा ही रहा है ना, दिमाग में, चेतन मन में मैसेज आ रहा है। वो चेतन मन की जो पकड़ है ना, वो ढीली होती जा रही है, और उसकी कंसंट्रेशन के कारण ये हो रहा है, क्योंकि उसका अभ्यास तो है नहीं, और हमें अभ्यास वाला तो चाहिए ही नहीं। अभ्यास वाले में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो कहेगा अभी नहीं झपकूंगा। कुछ लोग आ जाते हैं जिद्दी होते हैं, वो झपकते ही नहीं है, तो झपकते नहीं है तो उनको कहना होता है तुम क्लोज ही कर लो, वे कितने सजेशन देंगे, तो उनको क्लोज करा देते हैं। और पता लग गया ना कि ये जल्दी सरेंडर कर रहा है, ये झपक ली तो सरेंडर जल्दी होगा, तो वो जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो हमारी सुविधा के लिए ना, वो हमारी सुविधा के लिए ना, कि वो नहीं खुली रख पाया तो अच्छा है, खुली रखने की जरूरत ही नहीं है। जो बिल्कुल ही नहीं झपक रहा तो वो तो अड़के खड़ा हो गया ना, वो तो रेजिस्टेंस पार लिया कि नहीं झपक रहा, नहीं झपक रहा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको बहुत ज्यादा सजेशन, या वो इस कैटेगरी में आएगा 10% वाली में, तो उस पे तो और ज्यादा दूसरी टेक्निक काम करनी होगी ना। तो जो पलकें तो झपकी जानी, ये तो नेचुरल है, लेकिन हमने तो वो कंसंट्रेट करना है ना, कि उसकी कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है ना। तो फिर इसका सही सजेशन क्या होगा कि भैया उसकी आंखों के झपकने के बारे में उसको क्या देंगे अपना सजेशन? कि तुम सही सजेशन ये चलता है ना, जरूरी ये नहीं कि सही गलत, जरूरी है ये प्रोसेस। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, अपन जस्ट फॉर मेरी नॉलेज के लिए, अगर ऐसे चीज हो तो फिर उसकी क्या कमांड है? ये कि तुम इस पॉइंट को देख रहे हो, देखते रहो टकटकी लगा करके, और मेरी आवाज सुनते रहो, देखते जा रहे हो, बिना पलक झपके देख रहे हो, एक टकटकी लगाकर देखते रहो,
देखते रहो। जब वो टकटकी लगा के देख रहा है, सुन रहा है, तो उसका माइंड जो चेतन मन है वो बाईपास होता जा रहा है। उसको ध्यान आपकी आवाज पर भी है, खुली रखने में भी है, सजेशन फॉलो भी करने हैं, तो उसको बिजी कर दिया ना। बिजी कर दिया तो थकान जरूर जल्दी हो जाएगी। और हमने थकाना ही तो होता है उसको, मन से, शरीर से। तो थकान होते ही वो डीप ट्रांस, आप जैसे जिस दिन थके हुए होते हो तो कुछ लॉजिक लगाने का या जिक्र तब बस सो जाएं, तो थकान से तो वो स्वाभाविक रूप से ही तो अवस्था, वही डीप अवस्था ही तो प्राप्त होती है। थकाना ही होता है। तो ओशो क्या करता था, वो पहले नचा नचा के पूरा डांस करके हु हुआ करा के सारा कुछ करा के वो थकाता ही तो था, थकान ही तो करवा रहा है ना। तो वो सारा फिर खा ले। हाँ, थकान जरूरी है। देसी भाषा में थका दो उसको अपनी बातों से, तो ये बोला नीरस, तो उसको थकान आई तो वो सो जाएगा। और कुछ लोग तो नेचुरली सो जाते हैं, सो जाने तो बड़ी है। वो आप बोलते जा रहे हो, अचेतन मन ने तो कैच किया ही है, उनको याद नहीं है, लेकिन रिजल्ट उसके आ जाएंगे। अगर सो भी जाता है तो अच्छी बात है ना। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा तो उद्देश्य तो यही है ना हिप्नोसिस का, थेरेपी का। तो ये फिक्सेशन वाला इस तरह से आप देखते रहोगे, धीरे धीरे आप सजेशन दे रहे हो कि हाथ और नजदीक आ रहे हैं, आ जाता है। जैसे कि उसको कहोगे, जैसे तुम यहाँ पर टच करोगे, जैसे यहाँ टच करोगे उसी वक्त तुम डीप रिलैक्स अवस्था में चले जाओ, डीप चले जाओगे, गहराई में चले जाओ। जैसे टच किया एकदम गहराई से, फिर आप नेक्स्ट सजेशन देना स्टार्ट करें। और उसके बाद ये रेज्ड आर्म होगी। कंबाइन मेथड की दो चीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मेथड, बॉडी स्कैन कि अब ये रिलैक्सेशन मेथड आप दे सकते, ये जैसे आंखों वाला आपने नहीं देना। मान लीजिए आपने आंखों में ये अलर्ट की है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कहो कि जस्ट कोई भी एक बिंदु है, इसको कहा, इसने देखा, इसको आप जरूरी नहीं है कि खुली रख के ही हो सकता है, बंद करके भी हो जाती है। ये बिंदु यहाँ पर देख रहे हो, देखा, ये दिखाई दे रहा है, बस अब आंखें क्लोज कर लो और मन की आंखों से वो देखो, बंद आंखों से वो देखो, बस उसको बंद आंखों से फोकस कर दो। वहां खुली नाएं भी रखो, बंद आंखों से वहां फोकस कर दे, तब भी ये हो जाएगा। फिर आप अपने